नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर एस के शर्मा। आइए आज बात करते हैं इस वीडियो में कि इस बदलते मौसम में किस प्रकार से हम लोग अपना और अपने परिवार का जो फ्लू है, ये जो सर्दी की वजह से और जो मौसम की वजह से जो परेशानियां होती हैं, जो खांसी होती है, नज़ला होता है, बुखार हो जाता है, शरीर में अकड़न जकड़न हो जाती है और भी बहुत सारी बीमारियां हम लोगों को इस मौसम में जकड़ लेती है। बात करते हैं कि आज के इस बदलते मौसम में किस प्रकार से हम लोग अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। साथियों, मैंने कुछ चुनिंदा दवाइयाँ का समावेश किया है। केवल 4 दवाई। वो 4 दवाई में आप लोग उसे घर में रखिए। जो गृहिणी होती हैं, जो माताएं बहनें होती हैं, जो भाई लोग होते हैं और जो घर में ये महसूस करते हैं कि यार हम लोग तो खांसी हो गई, अब बहुत दिन हो गए, यानी कि 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, महीना भर तक खांसी बनी रहती है, जुकाम बना रहता है, नज़ला हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, उनके लंग्स, उनके जो फेफड़े हैं वो सूज जाते हैं खांसते खांसते और उनको सांस फूलने लगता है। तो अगर ऐसी बीमारी आपके घर में हो जाए तो अचानक आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर के पास जाने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाती है। पैसा नहीं है, मजबूरियां हैं, लाइन में लगना पड़ेगा, महंगी फीस है और वहाँ पर फिर 1-2 हज़ार रुपये की दवाइयाँ हैं, फिर भी ये फ्लू ठीक नहीं होता है। मेरे साथियों, ऐसी स्थिति में आप लोग बहुत कम पैसे में आप अपना परिवार का और अपने आप का खुद इलाज कर सकते हो। ये 4 दवाइयाँ, यस मेरे साथियों, केवल और केवल 4 दवाइयाँ आप लोग अगर आप अपने घर में रखोगे तो आप इन बीमारियों से बचे रहोगे। सपोज दैट छोटा बच्चा है तो आप सस्पेंशन लीजिए। छोटा बच्चे को अगर नज़ला, खांसी, बुखार हो जाता है तो आप लोग सीधा जो मैं मेडिसिन बताऊंगा आप सिरप ले लीजिए, यानी पीने वाली दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। अगर नज़ला, खांसी, बुखार और खांसी 15 दिन या 1 महीने से ज़्यादा हो गई, बुखार को भी हो गया, पेट में दर्द है, बदन में दर्द है, सर्दी, नज़ला, खांसी, बुखार में है और ये जो बदलता मौसम है ये बहुत परेशान कर रहा है, तो जो बड़े हैं, जो अडल्ट पेशेंट्स हैं इस बीमारी के, तो उसमें आप मेडिसिन का यूज़ कीजिए। उस मेडिसिन के यूज़ को केवल और केवल 4 दवाइयाँ मैं कुछ बता रहा हूँ जो कॉमन सी दवाइयाँ हैं। एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाइए। यस मेरे साथियों, फर्स्ट एड बॉक्स बनाइए। आप उस फर्स्ट एड बॉक्स में वो 4 दवाइयाँ हमेशा के लिए रख लीजिए। हमेशा के लिए वो बहुत काम आने वाली है और वो बहुत काम आने वाली वो इसीलिए है, वो कॉमन दवाइयाँ हैं, हर वो स्टोर पर मिल सकती है जो वहाँ पर आपके नज़दीकी हो सकता है। मेरे साथियों, मैं बात करता हूँ अब कि नज़ला, खांसी, बुखार के बदलते मौसम में किस प्रकार की मेडिसिन्स को आप यूज़ करेंगे और किस प्रकार की मेडिसिन्स को आपको खाना चाहिए। यस मेरे साथियों, सबसे पहले चलते हैं हम लोग पैरासीटामोल। यस, ये पैरासीटामोल टैबलेट सबको रखनी चाहिए। अगर बुखार आपको आ रहा है और बुखार 100 से ऊपर आपको 1-2 दिन लगातार हो रहा है तो आपको पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे बच्चे को जो सस्पेंशन होता है छोटे बच्चों के लिए, उसको वेट के हिसाब से मात्रा में, यानी कि आधी चम्मच आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह से दोपहर शाम। और जो एक टैबलेट होती है, जो अडल्ट को बुखार होता है, पैरासीटामोल यूज़ करें तो 500 mg वो दिन में 3 बार भी ले सकता है। या बुखार अगर ज़्यादा है, ज़्यादा दिन का हो गया, तो पैरासीटामोल 625 mg या 650 mg, अब तो बहुत mg की आ रही है, 650 mg आप पैरासीटामोल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 650 अडल्ट के लिए होती है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात करते हैं जुखाम के लिए, यानी कि नज़ला और बुखार और जुखाम, यानी कि नज़ला, जुखाम और बुखार अगर होता है तो हम लोगों को जो घर में रखी हुई चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है,
जो विन कोल्ड एक करके आती है टैबलेट, और एडल्ट को पूरी टैबलेट सुबह दोपहर शाम देनी चाहिए, और सस्पेंशन को आधी चम्मच छोटे बच्चों को देने चाहिए, और बहुत ही छोटा बच्चा हो तो बूंद के हिसाब से देनी चाहिए, 4-5 बूंद के हिसाब से दिन में 3 बार देनी चाहिए, और सभी को गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। मेरे साथियों, अब आगे चलते हैं कि बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। यस, जो अडल्ट है उसको 1-1 चम्मच दिन में 3 बार, जो कोडिन करके एक प्लानो कफ जिसे कह देते हैं, वो प्लानो कफ आप लोग सिरप का इस्तेमाल कीजिए। बड़े जो अडल्ट हैं, जो बड़े हैं, जो 5 साल से ऊपर हैं, जो 10 साल से ऊपर हैं, जो अडल्ट हैं, उनको 1 चम्मच देनी चाहिए, मगर 2 चम्मच 3 चम्मच गर्म पानी का इस्तेमाल भी करना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को जो 5 साल और 10 साल के बीच में है आधा चम्मच, और जो छोटे बच्चे हैं यानी 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो वो 2.5 ml तक, यानी कि 2.5 ml 2 ml तक उन बच्चों को देना चाहिए, या 5 बूंद या फिर 6 बूंद या 7 बूंद तक उस बच्चे को देना चाहिए, मगर उसी हिसाब से आधा चम्मच गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो खांसी में आराम आएगा। उस बीच में बच्चों को या बड़े को तेल की चीज़ नहीं खानी चाहिए, और कोई चिकनाई की मात्रा नहीं करनी चाहिए, ठंड से बचना चाहिए, और अपने आप को इस फ्लू से बचना चाहिए। घर में और किसी को ना हो जाए तो वो अपने हैंकी का इस्तेमाल करे, और वो अपना एक मास्क लगा के रखे ताकि खांसी किसी और को ना हो सके। आइए बात करते हैं कि हम लोग जो है इनके साथ साथ जो अगर आप लोग जल्दी से जल्दी आप ठीक करना चाहते हैं तो एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कीजिए। उस एंटीबायोटिक का एक कॉमन सी एंटीबायोटिक मैं बता रहा हूँ, मॉक्स, एक एमोक्सिसिलिन आती है, वो आप छोटे बच्चों को सिरप दीजिए, और अडल्ट को कैप्सूल दीजिए। वो कैप्सूल बेस में आती है 250 mg, यानी कि 5 साल से 10 साल के बीच में जो होता है कैप्सूल, वो 250 mg दे सकते हैं, और अडल्ट को 500 mg दिन में 3 बार दे सकते हैं। जो बच्चे छोटे हैं, 5 साल से छोटे हैं, 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे हैं, उनको आधा चम्मच देना चाहिए, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें 2.5 ml 2 ml तक देना चाहिए, और गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। वायरल होता है, ये एक तरीके का वायरल होता है, खांसी नज़ला बुखार। अगर बदलते हुए मौसम में आप लोग सर्दी से बचने के लिए अगर आप गर्म वस्त्र पहनेंगे, नीचे इनर पहनेंगे और कानों को ढक के रखेंगे, ज़्यादातर मास्क लगा के रखिए, बाहर ज़्यादा ना निकलिए, क्योंकि फॉग और जो धुआं जो यहाँ पर जो पर्यावरण दूषित होता है, जो पर्यावरण में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, तो हमारे शरीर अब्जॉर्ब करता है उन्हें, तो ये बीमारी हो जाती है। इसीलिए आप लोग गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, गर्म पानी से नहाइए और सर्दी से बचिए, ताकि ये फ्लू और बच्चे को ना सता सके, बुजुर्गों को ना सता सके, और बड़े अडल्ट को ना सता सके। और साथियों, आप माताएं बहनों से मेरा निवेदन है कि जो माताएं बहनें मेरी एक वीडियो को देख रही है, वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा उन रिश्तेदारों को भी भेजें, और उन जो अपने परिवार को भी भेजें जो बच्चे परेशान रहते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम लोग कैसा एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाएं, ताकि उसमें बहुत सारी जो कॉमन सी दवाइयाँ हैं वो रखें, क्योंकि अगर ये 4 दवाई आपके पास है तो आप बदलते हुए मौसम में आप अपने को और अपने पूरे परिवार को, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो दादी माँ है, चाहे बूढ़ी अम्मा है, चाहे वो बुजुर्ग है कोई भी घर में, या फिर आप हो, या फिर आपके हस्बैंड हैं, या फिर आपकी जो है ना घर से हैं, आपकी वाइफ हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो सभी का ख्याल रख सकते हो। तब भी कोई आप ऐसा महसूस हो कि भाई खांसी स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग देना स्टार्ट कीजिए, ताकि ये आप लोगों को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से या बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सके। क्योंकि ये अगर ज़्यादा खांसी अगर ज़्यादा दिन रह गई, 1 महीने से ज़्यादा होती है, तो टीबी बनने के चांसेस होते हैं साथियों। और अगर जुखाम, नज़ला, खांसी, ये जुखाम, ये सब कुछ जो है ना हमारे फेफड़ों पर निर्भर करता है। अगर फेफड़े इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो फेफड़ों की बीमारी बहुत
सारी बीमारियां हैं फेफड़ों की, जैसे टीबी वगैरह है, क्षय रोग है। तो अगर ये हो जाती है तो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और अगर ये प्रॉब्लम्स हो गई तो एक दूसरे को ये होने वाली भी बीमारी होती है, संक्रमित इसे कह देते हैं कि एक दूसरे को लगने वाली बीमारी है। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा, ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और इस वीडियो को, अगर मेरी इस वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने घर में या रिश्तेदारों को भेजें, और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके मुझे बताइए कि आपको किस तरह से प्रॉब्लम्स है। और हाँ मेरे साथियों, मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूं। अगर कोई भी एलर्जी का आप लोगों को प्रॉब्लम्स है और ना ठीक हो रही हो तो आप लोग मेरे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी आप लोग दे सकते हैं। मेरी फ़ीस आप देकर, मतलब मेरी फ़ीस आप लोग देकर एक पेटीएम के ज़रिए से, और मेरे अंडर ट्रीटमेंट में आप आ सकते हो। तो आपका कोई भी इलाज मैं करने के लिए तैयार हूँ। फ़िलहाल मैंने घर में एक कॉमन सी दवाई बताई है, ताकि इस एलर्जी से, यानी कि जो एलर्जी होती है, जो नाक की नज़ला, खांसी, बुखार की जो एक एलर्जी के तौर पर हम लोग देखते हैं, अगर इस तरह की एलर्जी आपको है तो आप ये दवाई रखिए। और इस दवाइयों को, कॉमन सी दवाइयाँ हैं, आप लोग फर्स्ट एड बॉक्स बनाइए और उसमें रखिए, ताकि आप लोग इसका इस्तेमाल वक्त पे कर सकें और आप इस बीमारी से बच सकें। जय हिंद साथियों, मेरी इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो नई नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। साथ ही आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ फिर एक बार हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।